आजकल ना एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक प्राचीन सदियों पुरानी हस्ती आज के युवाओं के लिए एक नए सुपर हीरो की तरह उभर रही है। चलिए पता लगाते कि ये कैसे हो रहा है। तो सवाल यही है ना, कि आज की इस दुनिया में जहां सब कुछ इतना मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी है, एक प्राचीन देवता आखिर मिलेनियल्स और जेनजी को अपनी तरफ कैसे खींच रहे हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, हनुमान जी को हमेशा से ही हम शक्ति, भक्ति और निडरता का प्रतीक मानते आए हैं। और ये वो गुण हैं जो सच कहें तो हर जमाने में काम आते हैं। पर आज की पीढ़ी के लिए, आज के युवाओं के लिए ये इतने जरूरी, इतने खास क्यों बन गए हैं? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी के ये जो शाश्वत गुण हैं वो आज की मॉडर्न जरूरतों के साथ कैसे फिट बैठ रहे हैं। देखिए, पारंपरिक तौर पर हम हनुमान जी को भगवान राम के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए जानते थे। मतलब ये उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। पर आज के दौर में युवा उन्हें एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। वो उन्हें अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों से लड़ने के लिए एक इंस्पिरेशन मान रहे हैं, एक सोर्स अपनी अंदरूनी ताकत और मेंटल डिसिप्लिन के लिए। अच्छा, इस पूरे ट्रेंड को और अच्छी तरह समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। 4 पिलर्स या कह लें 4 मुख्य वजह जो हनुमान जी को युवाओं के बीच इतना पॉपुलर बना रही हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं। पहला, मेंटल हेल्थ और रिजिलियंस। दूसरा, फिटनेस और फिजिकल स्ट्रेंथ। तीसरा, पॉप कल्चर में उनकी अपील। और चौथा, लॉयल्टी और डिवोशन। चलिए अब एक एक करके इन सब पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो पहला पिलर, देखिए, आज की जो फास्ट पेस्ड लाइफ है उसमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी तो जैसे आम बात हो गई है। ऐसे में हनुमान जी की कहानियां, जहां वो लगभग नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों को पार कर जाते हैं, वो आज के युवाओं को मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। उन्हें सिखा रही हैं कि चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है फिटनेस। जैसा कि कहा जाता है वो पीक फिजिकल कंडीशन का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। और आज के फिटनेस फोकस्ड जमाने में उनका डिसिप्लिन और उनकी ताकत कई युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और फिर आता है तीसरा पिलर, पॉप कल्चर। मतलब हनुमान जी की जो इमेज है वो अब सिर्फ पारंपरिक कहानियों या मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। वो अब मेन स्ट्रीम यूथ कल्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है। उनकी छवि अब आपको फिल्मों में दिखेगी, मॉडर्न आर्ट में दिखेगी, और इसके जरिए वो एक बहुत बड़े और नए ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। और ये बात सिर्फ फिल्मों और आर्ट तक ही नहीं रुकी है। अब तो हनुमान जी फैशन और स्टाइल का भी हिस्सा बन गए हैं। लोग उनके टैटू बनवा रहे हैं, कपड़ों पर उनकी तस्वीर पहन रहे हैं। ये उनके लिए एक पर्सनल स्टेटमेंट जैसा बन गया है। असल में ये सिर्फ एक फैशन नहीं है, कई लोगों के लिए ये नेगेटिविटी के खिलाफ खड़े होने का एक सिंबल है, अपनी अंदरूनी ताकत को याद रखने का एक तरीका है। और हमारा आखिरी यानी चौथा पिलर है लॉयल्टी या निष्ठा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, रिश्ते, नौकरियां, जगहें, वहां हनुमान जी की अपनी वैल्यूज और रिश्तों के प्रति जो अटूट भक्ति है, वो आज के युवाओं को एक तरह की स्टेबिलिटी, एक ठहराव का एहसास कराती है। तो ये थे वो 4 पिलर्स। लेकिन जो बात हनुमान जी को वाकई में सबसे खास बनाती है, वो सिर्फ ये अलग अलग गुण नहीं है, बल्कि इन सब का एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। तो उनकी अपील का असली सीक्रेट क्या है? वो है जबरदस्त ताकत के साथ उतनी ही गहरी विनम्रता का बैलेंस। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आज की दुनिया में मिलना बहुत ही मुश्किल है, और शायद इसीलिए ये इतना असरदार भी है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और सोचते हैं कि ये ट्रेंड हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हनुमान जी आज के युवाओं से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आज की चुनौतियों जैसे स्ट्रेस का सामना करने की हिम्मत देते हैं। वो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो पॉप कल्चर में भी बिल्कुल रेलेवेंट हैं, और सबसे बड़ी बात, वो ताकत और विनम्रता का एक परफेक्ट बैलेंस दिखाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि जब सदियों पुराने प्रतीक एक नए जमाने में एक नए अंदाज में वापस आते हैं, तो ये हमारी अपनी खोज के बारे में क्या बताता है? हम आज की इस दुनिया में असल में किस चीज़ की तलाश में हैं?